क्लास मज़ेदार हो सकती है। अगर आप चाहें तो यह क्लास मज़ेदार हो सकती है। कैसे, तो मैं बता रहा हूँ कि एमएस एक्सेल का यह पार्ट नंबर 4 है। पिछला 3 क्लास लग चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग बिंदास जाकर देख सकते हैं। और स्टेनोग्राफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए एक टेस्ट लग रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, जो कि कैसे टेस्ट देने हैं वो उसमें बताया गया है। और हर एक टेस्ट का मैं सोल्यूशन भी देता हूँ आप सभी के समक्ष। और साथ में इन सभी वीडियो का अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक एक टेलीग्राम ग्रुप का सबसे नीचे, जहां पे आप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगला टेस्ट आपको 2 प्रकार से लगने वाला है। एक कंप्यूटर का, जो हिंदी मीडियम में कंप्यूटर का टेस्ट लगने वाला है। मैं सभी को बता चुका हूँ कि 4th नंबर जब टेस्ट लगेंगे तो सभी के लिए हिंदी मीडियम का टेस्ट लगेगा। और साथ में ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला टेस्ट आप लोगों को मैथ का लगने वाला है। मैथ का 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैथ का 10 क्वेश्चंस रहने वाला है और 10 क्वेश्चंस टॉप लेवल का क्वेश्चंस रहेगा। ये आपको बिल्कुल हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और टेस्ट देने हैं। और टेस्ट में जितने स्टूडेंट करेंगे उनके लिए भी टाइम निर्धारित रहेगा, कुछ अधिक ही समय मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो मैं अगला बताऊंगा कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को टेस्ट लूँगा, उसके कल होकर उसके 2 दिन बाद मैं इसका भी रिप्ले दिखाऊंगा और इस सभी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन में दूंगा, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अब किए भी हैं तो भी आप सीख पाएँ दोबारा से, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस हम दें उसका पूरा मतलब तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए और आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो 10 मेथड से अलग अलग तरीक़े से रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से 10 क्वेश्चंस रख दिए और फटाफट अब मैं बता दूं और आपको भी लगे कि अरे ये तो हल्का वाला क्वेश्चन है, ये तो हम कर ही लेंगे। ऐसा भी नहीं, आपको 10 क्वेश्चंस 10 तरह के मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस में आपको 10 फार्मूलाज यूज़ किए जाएंगे, ताकि आपको 10 प्रकार के क्वेश्चंस करने में आप सक्षम हो जाएं। तैयारी आपका ज़बरदस्त हो जाए। सो आपको अगर कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई अगर अन्य सिलेबस के बारे में जानकारी लेना है और कोई भी जॉब के बारे में भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लग चुका है। सभी को हर एक क्वेश्चंस पे आंसर करेंगे और जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कोई भी सॉल्यूशन लेना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, डाटाबेस पर पासवर्ड लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन विंडो में से क्या चुन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। ओपन रीड ओनली, ओपन राइट ओनली, ओपन एक्सप्लिसिट ओनली और ओपन एक्सक्लूसिव। यानी कि आपको ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर हमें बताना है। तो आप कीजिएगा बिल्कुल ओपन एक्सक्लूसिव, आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी 2-3 कर चुके हैं और सभी को पता है, जो पिछला क्लास कर रहे हैं उन सभी को पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस लग रहे हैं पिछला क्वेश्चन से, पिछला क्लास से ज़रूर कहीं ना कहीं मैच करता है। इसलिए मैं आप लोगों को फोर्स करता हूँ कि हर एक क्लास के पीछे किसी न किसी क्लास के लिए ज़रूरत रहता है कि आप वहाँ से ज्वाइन करें और क्लास पिछला भी देखें। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ और फोर्स भी करता हूँ कि पिछला क्लास ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट मास्क विजार्ड एंटर करने के लिए कौन सा होता है। एंटर करने के लिए कौन सा होता है, तो मैं बताना चाहूँगा ये क्लास आप सभी के लिए 7 बजे रोज़ा शाम को लगता है। रोज़ शाम को 7 बजे लगता है यह क्लास, ठीक है। इनपुट मास्क विजार्ड एंटर करने के लिए होता है तो कौन सा, तो बिल्कुल सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। यहाँ पे क्लिक ऑन द 3 डॉट्स टू द राइट और द इनपुट मास्क एंट्री फील्ड, देन डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। एक्सेस में डेटाबेस कब सेव करते होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेस में डेटाबेस, जाहिर सी बात है कोई भी डेटाबेस तैयार करते हैं हम लोग तो उसको सेव करना भी ज़रूरी होता है। सिर्फ तैयार कर देने से कुछ हो नहीं जाएगा, उसको सेव करके आप उसको अच्छी जगह रख लीजिएगा तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेस में डेटाबेस कब सेव होता है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। जब डेटाबेस तैयार कर लेते हैं उसके बाद सेव करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक्सेस 2003 डाटाबेस का फाइल एक्सटेंशन है। अब ध्यान दीजिएगा, जब वर्जन दिया गया है तो वर्जन के हिसाब से आंसर कीजिएगा। ज़्यादातर डाटा एंट्री ऑपरेटर में मैं बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादातर 2016 वर्जन रखा गया था, जिसका भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको
प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है, वहाँ पे आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो एक्सेस 2003 डाटाबेस का फाइल एक्सटेंशन है AXE, DOS और XA और MDB। क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा इस प्रकार क्वेश्चन का MDB सही हो जाएगा, क्योंकि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं और सभी को पता भी है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी एक बार वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ेंगे, ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं और जिनको भी अभी तक इसका न्यूज़ नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा, उनको भी न्यूज़, और वो भी क्लास करने चलेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, जो भी अभी तक हमारे प्यारे साथी जो टेस्ट नहीं दिए हों, टेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट अगर देते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और वो टेस्ट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। ऐसा नहीं है कि कई अदर क्वेश्चंस हैं। रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा में प्रत्येक टपल फील्ड्स में बटी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो आप कह दीजिएगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन सभी को पता है कि क्यूरीज कहते हैं, और बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा आपका, यहाँ पे हाँ क्वेश्चन का आंसर डोमेन्स होता है, ठीक है। डी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा को प्रत्येक टपल्स फील्ड्स कर रहा है, ठीक है, फील्ड्स कर रहा है, और वो फील्ड्स डोमेन्स के अलावा नहीं किया जाता। तो डोमेन्स को जिसको कोडिंग भी बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कोडिंग सीखना होता है, जिसके पासवर्डिंग करने के में और वेबसाइट तैयार करने में काफ़ी मदद मिलती है, जिसके लिए डोमेन खरीदना भी पड़ता है, वही आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्रो डिजाइन विंडो में निम्न में से कौन से कॉलम नहीं होते? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन से कॉलम नहीं होते। ध्यान दीजिए, नॉट का जब यूज करेगा तो आपको भी इसी प्रकार से आंसर कर देने होंगे, और आप आंसर कीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न का। बिल्कुल कंडीशंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रो डिजाइन विंडो में निम्न प्रकार के कॉलम बनाने के लिए आपको कंडीशंस नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी। डाटा एक्सेस प्राइजेस के कोड को एडिट करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आप आंसर कीजिएगा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। देन आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस से डेटा को किसी निश्चित एप्लीकेशन में देखने के लिए एप्लीकेशन का प्रयोग क्या करती है? एप्लीकेशन का प्रयोग कौन से करती है? मॉडल, रिलेशनल मॉडल और स्कीमा और सब स्कीमा, ठीक है। तो डेटाबेस से डेटा को किसी निश्चित एप्लीकेशन में देखने के लिए एप्लीकेशन का प्रयोग करती है, किस प्रकार से? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो सब स्कीमा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। ये क्वेश्चंस आपके लिए नए हो सकते हैं, क्योंकि ये अदर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ दिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन के लिए जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव है? PM, DBMS और DP और DPM। हमने जो फुल फॉर्म बता रखे हैं आप सभी को, ये भी मैं बताता हूँ कि अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं होंगे तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी आपको डाल सकता है ऑप्शन में, और यही आपके लिए भ्रमित का चिन्ह बन जाता है। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाता है DBMS, जो कि आपको मैं पहले भी पूर्व बता चुका हूँ, और क्लास स्टार्ट करने के पूर्व भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, और क्लास के फर्स्ट वाले वीडियो के फर्स्ट वाले क्वेश्चंस भी हमने DBMS से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रखा था, ताकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला प्रश्न है, संबंधित अस्थायी डेटा को रखने वाली फाइल कौन सी है? अब यहाँ पे सभी प्यारे साथी के लिए क्वेश्चंस एक बार और बन चुका है कि संबंधित जो अस्थायी, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सभी की स्क्रीन से जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे यहाँ पे फिर से। अगले प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा मास्टर फाइल, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अस्थायी डेटा को रखने के लिए संबंधित सी नंबर ऑप्शन राइट में बनाया गया है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई? सभी क्वेश्चंस टॉप लेवल के हैं, तो सभी क्वेश्चंस का आंसर करना अनिवार्य है। डेटाबेस में स्टोर डाटा का संपूर्ण चित्र क्या कहलाता है? स्टोर डाटा का संपूर्ण चित्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन का आंसर स्केमा से हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। स्केमा और सब स्केमा दोनों सही से याद कर लीजिएगा आपको, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में रख दिए जाएंगे। अब अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे लग चुका है, विभिन्न फाइलों के डेटा को लिंक करने के लिए DBMS के द्वारा प्रयोग होने वाले डेटाबेस स्ट्रक्चर को किस सी टर्म वर्णित कर सकती है? किस सी टर्म में वर्णित कर सकते हैं? रिलेशनल, स्ट्रक्चरल और नेटवर्क और ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर?
तो आप कीजिएगा स्ट्रक्चरल, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चर से संबंधित 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो प्रीवियस में कर चुके हैं हम लोग, वही क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आगे बनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से फोर्स करता हूँ कि पिछला वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं नहीं देखते हैं तो भी आप PDF डाउनलोड करके आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डेटाबेस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न ऑप्टिमाइज़ करना है आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। यूज़ द कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस टूल। ठीक है, यूज़ करिए पहले कॉम्पैक्ट को और फिर रिपेयर डेटाबेस को टूल को इस्तेमाल कीजिए। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न का आंसर बताना है, एक्सेस हेल्प के अनुसार डेटाबेस बनाने का अच्छा तरीका कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, अच्छा वाला तरीका पूछा जा रहा है। तो एक्सेस हेल्प के अनुसार ध्यान दीजिएगा, एक्सेस में एक हेल्प का भी ऑप्शन मिलता है आपको, जहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? स्केच द डिज़ाइन ऑफ योर डेटाबेस यूजिंग है पेंसिल एंड पेपर। पेंसिल एंड पेपर दोनों का यूज करते उपरांत आपको एक्सेस हेल्प के अनुसार डेटाबेस में अच्छा तरीका मालूम हो जाता है। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न का आंसर सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। यदि डेटाबेस में डेटा का पार्ट 2 स्थानों पर संग्रहित हो जाता है तो क्या होता है? 2 स्थानों पर संग्रहित हो जाएगा तो क्या होता है? तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो अगला प्रश्न बोथ ए एंड बी, देन आपका यहाँ पर सही हो जाते हैं, ये दोनों ए एंड बी हो जाएंगे। यहाँ पे स्टोर स्पेस इज वास्ट और यहाँ पे चेंजिंग द डेटा इज ऑन स्पूट विल कॉज डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन में 2 ऑप्शन डाले गए हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है भाई। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। RDBMS पैकेज एक बार में एक से अधिक फाइल में डाटा का मैनेज कर सकता है। यह फाइल्स को किस प्रकार संयोजित करता है? ध्यान दीजिएगा, यह फाइल्स को किस प्रकार संयोजित करता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। टेबल्स एंड रिलेशंस आप दोनों के सही हो जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट बेटर। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न का आंसर भी सभी प्यारे साथियों को करना होगा। DBMS का उपयोग करने के लिए यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चंस आपके लिए टॉप हो सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए नए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आपके लिए अच्छे हैं जो कि आप पहले से देख चुके हैं। उसके उपरांत आपको आंसर कर देना है। DBMS का उपयोग करने के लिए यह समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको वन सब स्कीमा देन सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको समझना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। एक लिस्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और पिन कोड रखती है। यदि लिस्ट में सभी लोगों के लास्ट नेम और पिन कोड समान है तो कौन से की उपयोगी है? ध्यान दीजिए, की का बात कही जा रही है। की यानी कि आपको जो कीबोर्ड का की होते हैं ना प्रेस करने के लिए, वही की का बात कही जा रही है। तो आप आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? ए कंपाउंड की consisting of the first name and the last name। आपको फोर्स करता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखे और उसके लिए की का इस्तेमाल किया जाता है एक लिस्ट नाम से। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर बताना है। एक्सिस बेसिक के साथ प्रयोग करने के लिए कौन सा एडिटर उपलब्ध होता है? कौन सा एडिटर उपलब्ध होता है? तो द विजुअल बेसिक 1.0 एडिटर, नोटपैड, द क्विक बेसिक एडिटर या ऑल ऑफ अबव। क्या हो जाएगा सभी प्यारे साथी के लिए? अगला प्रश्न लग चुका है तो आप आंसर कीजिएगा यहाँ पर नोटपैड, देन बी नंबर ऑप्शन राइट तो हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पे? असत्य सत्य असत्य से वो रिलेटेड ये क्वेश्चन रखा गया था आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में, जो 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, उनमें यह ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस भी रखे गए थे। कौन सा असत्य है? असत्य की बात कही जा रही है तो यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा बिल्कुल। एंड ऑटो नंबर फील्ड कैन बी रिलेटेड टू ए फील्ड ऑफ आइदर टाइप आउट ऑटो नंबर ऑफ टाइप टेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है।
अगला प्रश्न यहाँ पे आंसर करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर आपके बोर्ड पे लग चुका है। एम एस एक्सेस जेट क्यूरी इंजन का प्रयोग करता है, जो प्रयोग करता है, क्या प्रयोग कर रहा है यहाँ पे? एम एस एक्सेस जेट क्यूरी इंजन का प्रयोग करता है, जो क्या प्रयोग करता है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिल्कुल, तो आप आंसर कीजिएगा डायलेक्ट ऑफ एसक्यूएल। डायलेक्ट ऑफ एसक्यूएल आपको कहीं कहीं सिर्फ एसक्यूएल ही देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको आंसर कर देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर बताना है। निम्न में से कौन अंतिम किए गए एक्शन को रिवर्स नहीं करता? ध्यान दीजिएगा, अगला किए गए एक्शन को रिवर्स नहीं करता, यानी कि पीछे नहीं दोहराता। तो यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस Ctrl+X करने में सक्षम हो जाते हैं आप, और आपका सी नंबर ऑप्शन भी राइट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे साथी को, अगर आप बाद में वीडियो देखिएगा तो भी आपको वीडियो पॉज कर आपको आंसर कर आगे बढ़ना होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। लीजिए अगले प्यारे साथी सभी के लिए, एम एस एक्सेस में लॉकअप फील्ड लिस्ट बॉक्स या कम्बो बॉक्स की कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताना है। एम एस एक्सेस में लॉकअप फील्ड लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल, तो आपकी जगह F9 आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन F9 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि लॉकअप फील्ड करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेस में स्थित डेटाबेस को खोलने के लिए क्या करते हैं? आप एम एस एक्सेस में जो पहले से बना रखे हैं उस डेटाबेस को खोलने के लिए आप क्या करते हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आप कीजिएगा बिल्कुल Ctrl+O। बी नंबर ऑप्शन है, नया खोलने के लिए Ctrl+N का सहायता तो लेते ही है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। एम एस एक्सेस में कॉम्बो बॉक्स को खोलने के लिए क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, कॉम्बो बॉक्स से रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। F4 और Alt+ डाउन एरो, देन आपका ए नंबर ऑप्शन भी राइट हो जाता है। यहाँ पे जिनका भी ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट और सही है। बिल्कुल, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न यहाँ पे, करंट या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हम किस प्रकार के की का प्रयोग करते हैं? करंट यानी कि प्रेजेंट में काम हुआ ये अब काम का लिए आपको ऑप्शन में डाला गया है Ctrl+P। ए नंबर ऑप्शन भी राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? एम एस एक्सेस में Alt+F4 F11 का प्रयोग किस लिए करते हैं? Alt+F11 का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लोज द एक्टिव विंडो डाउन, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करना है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, फॉन्ट बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? फॉन्ट बदलने के लिए किस प्रकार के शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो Ctrl+Shift Alt+Ctrl+F Shift+Alt+F और Ctrl+Shift+F, कौन से आपको ऑप्शन को चूज करना पड़ता है? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? बिल्कुल, फटाफट यहाँ पे आंसर कर दीजिए अगले प्रश्न का। तो Ctrl+Shift+F करने में आप सक्षम हो जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कमांड व टूल की क्विक एक्सेस के लिए क्या प्रयोग हो सकते हैं? क्विक एक्सेस यानी कि जल्दीबाजी में काम करने के लिए क्या सहायतापूर्ण आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है? तो आप आंसर कीजिएगा यहाँ पे टूल बार, देन बी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं आपका। बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आपको निम्न में से क्या DBMS से लाभ नहीं मिलता? अब यहाँ पे लाभ नहीं मिलता, तो ये एक ऐसा ऑप्शन डाल दिया गया है जो कि और सारे अदर सॉफ्टवेयर से डाला गया है। बाकी 3 आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रिड्यूडेंसी डाटा आपका बिल्कुल लाभ नहीं मिलता। बाकी की बाटी इंडिपेंडेंस ऑफ डाटा और शेयरिंग डाटा, देन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, तीनों के तीनों करेक्ट आपका जो DBMS का लाभ लेने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। एक सही सूचना निर्माण का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, सही सूचना निर्माण का अर्थ क्या होता है? सही सूचना का निर्माण का अर्थ क्या होता है?
तो आप आंसर कीजिएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि डाटा रिडंडेंसी और डाटा कंसिस्टेंसी और डाटा रिकवरी ये सभी के सभी डाले गए हैं, जो कि आपका सही सूचना निर्धारण में सही है, लेकिन आपका यहाँ पे नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सही सूचना निर्माण का अर्थ पूछा जा रहा है। अर्थ जैसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे डीबीए का तात्पर्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। डीबीए का तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो आपको क्या यहाँ पे कर देना है, इसका फुल फॉर्म कर देना है। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर डीबीएमएस का मूल उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिए। डीबीएमएस का मूल उद्देश्य क्या है, यानी कि मुख्य रूप क्या है, यानी कि मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको आंसर यहाँ पे कर देना होगा अगला प्रश्न का आंसर, यानी कि डाटा नॉन रिडंडेंसी और डाटा कंसिस्टेंसी और डाटा रिकवरी तीनों के तीनों आपको डीबीएमएस का मूल उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आपका डी नंबर ऑप्शन भी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है आरडीबीएमएस निर्भर किस पे करता है, आरडीबीएमएस निर्भर किस पे करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, फटाफट आंसर कीजिएगा सभी। चलिए तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो आपका आंसर हो रिलेशनशिप, आपका ए नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताना है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे HDBMS से तात्पर्य क्या है। अब अगला प्रश्न लग चुका है यहाँ पे, इससे संबंधित क्या रखता है, तो तात्पर्य पूछे या संक्षिप्त रूप पूछे या पूर्ण रूप पूछे या फुल फॉर्म पूछे, सभी का एक जैसा ही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कीजिए, आंसर करना है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न क्या आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, हेरेरिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताना है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, HDBMS किस में रखा जाता है, HDBMS रखा जाता है किसके अंदर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाता है 3 स्ट्रक्चर, आपका ए नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। इसके साथ सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है यहाँ पे, NDBMS केस में रखा जाता है। क्वेश्चन सारे आपको इंपॉर्टेंट लेवल का, अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा MS एक्सेस में कहाँ रखा जाता है। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आपको छोटा ही बनाया गया है, बट यहाँ पे इसका ग्राफ स्ट्रक्चर सही हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ग्राफ स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को फटाफट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर्स नियम है। कोर्स नियम कौन सा है, कोर्स नियम पूछा जा रहा है यहाँ पे, अब बताइएगा कितने होते हैं इसमें, यह डाला जाना चाहिए था, बट यहाँ पे 12 आपका सही हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न यहाँ पे कोड का प्रथम रूप बताना है, प्रथम नियम, कोड का प्रथम नियम पूछा जा रहा है यहाँ पे, बताना है सभी को, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न का आंसर यहाँ पे, बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि कोड का प्रथम नियम के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन भी डाल दिए गए हैं। डेटाबेस डिजाइन का प्रथम चरण कौन सा है। अब डेटाबेस डिजाइन का प्रथम चरण या प्रथम नियम या प्रथम रूप पूछे, सभी का आंसर सेम था, बट आपका यहाँ पे आंसर हो जाता, बिल्कुल सभी का यहाँ पे आंसर भी करेक्ट है, गैथरिंग एंड एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स, आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल लाजवाब सभी के लिए। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताना है, डेटाबेस डिजाइन का दूसरा चरण कौन सा है, डेटाबेस डिजाइन का दूसरा चरण कौन सा है,
सेकंड वाला चरण तो आप कीजिएगा यहाँ पे कंसेप्चुअल डिज़ाइन आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंसेप्चुअल डिज़ाइन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि डेटाबेस का दूसरा चरण के रूप में जाना जाता है। पहला चरण दूसरा चरण जान गए, अब यहाँ पे डेटाबेस डिज़ाइन का तीसरा चरण बताइए। 5 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, जो कि आपका लास्ट चरण यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको इन चरणों को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि अगर आप MS एक्सेस में वर्क भी करते हैं तो आपको इस प्रकार से सहायता आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस डिज़ाइन आपका जो तीसरा चरण है, और आपको लास्ट चरण जो आपको बताना है यहाँ पे डेटाबेस डिज़ाइन का लास्ट चरण बताइए फटाफट। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह फर्स्ट चरण हो गया, ये सेकंड चरण, ये थर्ड चरण, या फोर्थ और लास्ट चरण जिसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम डेटाबेस को कितने चरणों में डिज़ाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग भी थोड़ी देर पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो डेटाबेस को कितने चरण में हम लोग डिज़ाइन कर पाएंगे ये आपको पता है और कर चुके हैं। बिल्कुल लाजवाब सभी का, बेहतरीन, डी नंबर ऑप्शन, और 4 प्रकार से करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के करने में सक्षम होते हैं। चारों प्रकार हम लोग थोड़ी देर पहले ही ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ER का अर्थ क्या होता है। ER का अर्थ क्या होता है भाई, यहाँ पे ER का तो एक अर्थ ऐसा होता है इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, उसका शॉर्ट रूप ER लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ER का अर्थ बताना है। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, 7 बजे कल शाम को क्लास में। और आपके लिए टेस्ट भी मैथ का लग रहा है, अगर टेस्ट का देना है तो मैंने एक पोस्ट डाला है, जिस पोस्ट पे जाकर प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अब मैं जल्द से जल्द आपके लिए मैं मैथ का भी सेशन कंप्लीट कर आपके लिए मैं टेस्ट लगा दूँ। सोमवार को आपके लिए मैथ का टेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर एंटी रिलेशनशिप आपका यहाँ पे सही हो जाता है, एंटिटी और रिलेशनशिप, दैन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर बेल्ट्रॉन से रिलेटेड टेस्ट नहीं दिए हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर दे दीजिएगा टेस्ट आपको। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मैथ का टेस्ट देना है तो कमेंट कर सकते हैं, कब बता सकते हैं कि आपको देना है, टाइम कितना बजे से रखिए ये भी आपको बता देना होगा, ताकि मैं उसी टाइम के हिसाब से आप लोगों के लिए मैं टेस्ट रख दूँ। और PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दिया गया है लिंक एक टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए जोश के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।